तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और खूब पढ़ रहे होंगे मन लगाकर। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो गाइज, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को फुल्ली डिटेल से। ठीक है, एक ही वीडियो में फुल कंप्लीट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं और हर चीज को कवर करते हुए इस चैप्टर में चलेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो आपने एनसीईआरटी देखा होगा, तो उसके अंदर ये मैप देखा होगा। तो ये मैप क्या दिखा रहा है? ये मैप एक सिंपल सा जगह का लोकेशन दिखा रहा है। मतलब आपके आसपास हो सकता है, आपके घर के पास भी हो सकता है, या फिर मेरे घर के पास भी हो सकता है। ये ऐसा लोकेशन है ना। हॉस्पिटल हो सकता है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, पार्क हो सकता है, म्यूजियम हो सकता है, स्कूल हो सकता है। तो ये सारे चीज हो सकते हैं। रोड वगैरह भी, यहाँ पे कनेक्शन कैसे कैसे है, ये सब भी आप लोग देख रहे हैं। तो ये है हमारा एग्जैक्ट एक छोटे से लोकेशन का मैप। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैप्स के बारे में, एकदम अच्छी से डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से एकदम पढ़ेंगे मैप्स के बारे में। ओके, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब क्या है? ये हमारा वाटर का सिंबल है। ठीक है, तो वाटर बॉडीज को ब्लू कलर से डिनोट करते हैं ना। यहाँ पे और भी कुछ कुछ सिंबल्स दिया हुआ है। और डायरेक्शन को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे ऐसे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और अच्छे से डिटेल से हम लोग समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो हमारा पहला टॉपिक है अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट। एनसीईआरटी से ही बेस्ड है, सारा नोट्स हमारा एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है और हर चीज वो हम लेते हैं एनसीईआरटी से, जो कि जरूरी होता है, समझना भी है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो आइए जानते हैं कि अ कंपोनेंट्स ऑफ एंड इट्स मैप क्या है। अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट है ना, इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग जानते होंगे ये चीज कि कोई भी चीज बनाने के लिए उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है। लाइक अगर आप चिकन बना रहे हैं तो उसमें क्या लगता है? बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स लगता है, बहुत सारा मटेरियल लगता है ना। मसाला लगता है, वेज भी लगता है कुछ कुछ, है ना। तो ये सब चीजें लगती है हम कोई भी रेसिपी तैयार करते हैं। तो उसी तरह हमारा मैप को भी बनाने में बहुत सारा कंपोनेंट्स लगते हैं, मटेरियल लगता है। तो वो मैप तभी कंप्लीट होता है ना। समझ रहे हैं आप? तो मैप कंपोनेंट में क्या आ जाएगा भाई? तो ए मैप इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया शोइंग द लोकेशन ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज माउंटेन, रिवर, सिटीज एंड रोड्स। तो माउंट में अगर कंपोनेंट का बात करेगा तो ये सारा इसका कंपोनेंट हो जाएगा। हमारा माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, रोड हो गया, और भी बहुत सारा चीज आ सकता है, सिटी हो गया। तो ये सारा चीज मैप के अंदर दिखेगा, तभी वो कहलाएगा कि ये एक मैप है, यानी कंपोनेंट है हमारा ये सारा चीज। क्लियर हो गया? तो हम लोग मैप के जरिए हम लोग समझते हैं किसी भी लोकेशन के बारे में, किसी भी जगह के बारे में समझते हैं कि मैप के जरिए कि कौन सा जगह कहाँ पे है ना। तो ये मैप क्या है? मैप कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ डिटेल दे इंक्लूड, है ना। तो मैप जो है सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। मतलब एक सिंपल सा मैप, जैसे आपने ड्रॉ किया एक सिंपल सा मैप की आपके घर से स्कूल का दूरी कितना है और उस दूरी के बीच में क्या क्या चीजें आते हैं, वो सारा चीज आपने ड्रॉ कर लिया, तो वो सिंपल मैप बन गया। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स मैप होता है कि भाई एक पूरे स्टेट का मैप बनाओ, लाइक पूरे बिहार का मैप बनाओ, पूरे महाराष्ट्र का मैप बनाओ। तो क्या होगा? थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा चीजें बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है ना, बहुत ज्यादा उसमें हम लोग को डिनोट करना पड़ जाता है कि भाई रोड है, रेलवे है, और भी बहुत सारा पार्क वगैरह आ जाता है साथ में। कहीं कहीं माउंटेन भी आ सकता है, फॉरेस्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप इज सेविंग अ स्पेसिफिक पर्पस, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप हो सकता है। कैसे भाई? तो अलग अलग मैप का अलग अलग फीचर बताता है ना। जैसे हमारे मान लेते हैं ऑनलाइन क्लास जितने भी लोग देख रहे हैं, तो वो क्या है, उनके मतलब क्या उसको बोलते हैं, आपके अंदर अलग अलग फीचर हो सकता है ना। जैसे कि आप बहुत तेज दौड़ते हो, या फिर बहुत अच्छा पढ़ने में हो, या फिर बहुत अच्छा ये बात करने में हो, गाना गाने में बहुत अच्छा हो। तो हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। तो ठीक उसी तरह मैप भी अलग अलग होता है ना। एक फिजिकल मैप होता है, एक पॉलिटिकल मैप होता है, और एक थीमेटिक मैप होता है। ये 3 मैप होता है। तीनों मैप का अलग अलग फीचर होता है ना। उसके अंदर कुछ और हर तीनों के अंदर कुछ कुछ मतलब अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिलेगा हम लोग को। क्लियर? तो आइए एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले हमारा है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या बताता है? तो ये नेचुरल फीचर के बारे में बताता है। मतलब जो नेचर में हम लोग को दिखता है, माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर, प्लेटू, प्लेन, ये सब चीजें दिखेगा आपको किस में? फिजिकल मैप में। क्लियर? तो नेचुरल फीचर दिखेगा, माउंटेन, रिवर, लेक, डेजर्ट, ये सब दिखेगा आपको किस में? फिजिकल मैप में। फिजिकल मैप यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारा फिजिकल मैप है। ये ग्रीन वाला एरिया दिखा रहा है हम लोग को प्लेन, ये येलो वाला एरिया दिखा रहा है इधर डेजर्ट, इधर दिखा रहा है ये येलो वाला प्लेटू, है ना।
ये है हमारा माउंटेन, ये सब माउंटेन रीजन है। तो ये क्या दिखाना चाह रहा है कि अलग अलग मैप का अलग अलग फीचर होता है। उसी तरह सबसे पहला है हमारा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप का फीचर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या दिखाता है। क्लियर? आगे बढ़े फिजिकल मैप से। तो आइए नेक्स्ट मैप की तरफ समझते हैं नेक्स्ट मैप को। और नेक्स्ट मैप है हमारा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या बताता है? पॉलिटिकल मैप बताता है कि किसी भी कंट्री का या फिर किसी भी स्टेट का या फिर किसी भी टेरिटरीज का, मतलब किसी भी जगह का बाउंड्री के बारे में बताए कि भाई बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जितना भी स्टेट्स है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, जितना भी स्टेट्स है इन सब के बाउंड्री के बारे में दिखा रहा है कि इतना दूर में राजस्थान है, इतना दूर में मध्य प्रदेश है, इतना दूर में उत्तर प्रदेश है, इधर बिहार है, इधर झारखंड है। तो ये क्या दिखा रहा है? बाउंड्री दिखा रहा है स्टेट्स के बारे में। तो ये क्या बता रहा है? हमारा पॉलिटिकल मैप बता रहा है। क्लियर यहाँ पे? तो ये पॉलिटिकल मैप हो सकता है। उसी तरह इधर में हमारा चाइना है, तो ये चाइना भी क्या दिखा रहा है? ये सब बॉर्डर जो है ये चाइना का बॉर्डर है इधर। तो ये हमारा है फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप है ना? क्लियर हो गया? उसी तरह इधर म्यांमार का इधर बाउंड्री है, उसी तरह इधर पाकिस्तान का बाउंड्री है। तो ये सब पाकिस्तानी एरिया, चाइनीज एरिया, इधर अफगानिस्तान है। तो ये सब एरिया क्या दिखाता है हम लोग को? पॉलिटिकल मैप बताता है। क्लियर? यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि अलॉन्ग विद देयर कैपिटल सिटीज एंड मेजर पॉपुलेशन centers, its type of map that focus on geographical elements highlighting the man-made division of an area। तो ये जितना भी डिवीजन हो रखा है यहाँ पे, नेचर की नजर से देखा जाए तो सब सेम है, नेचर की नजर से देखा जाए तो सारा सेम है ना? लेकिन ये सारा डिवीजन जो है वो मैनमेड है ना? बिहार, उत्तर प्रदेश, इसको कौन डिवाइड किया? हम लोग किया, इंसान लोग किया। क्यों? क्योंकि ताकि चीजों को अच्छे से समझ सके, है ना? हर लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो इसके वजह से किसी का लैंग्वेज अलग है, किसी का कल्चर अलग है, तो इसके वजह से जो है थोड़ा डिवीजन करना जरूरी था, नहीं तो लड़ाई झगड़ा होते रहता है ना? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा लास्ट और थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप के बारे में जानते हैं। थीमेटिक मैप क्या है? थीमेटिक मैप इज अ स्पेशलाइज्ड मैप that focus on a particular topic or theme like rainfall, pollution, पॉपुलेशन, डेंसिटी, वेजिटेशन, ये सब जो है बताता है ये थीमेटिक मैप हमारा। थीमेटिक मैप स्पेसिफिक चीज के बारे में बताता है, मतलब स्पेशल चीज के बारे में, किसी एक चीज के बारे में। लाइक मान लेते हैं कि पॉपुलेशन के बारे में जानना है कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन कहाँ पे कितना है, तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसका मैप तैयार हो जाएगा। मान लेते हैं कि क्लाइमेट का जानना है, तो सिर्फ क्लाइमेट का ही मैप रहेगा वर्ल्ड का, ठीक है? तो कहाँ पे कैसा क्लाइमेट है ये सारा उसमें डिटेल दिया रहेगा। तो थीमेटिक मैप किसी एक पर्पस के लिए बनाया जाता है, किसी एक पर्पस के लिए, पॉपुलेशन, क्लाइमेट, उसी तरह ये क्या बोल सकते हैं और फॉरेस्ट बोल सकते हैं, या फिर डेजर्ट बोल सकते हैं। डेजर्ट कहाँ कहाँ पे पाया जाता है वर्ल्ड में, ये सारा थीमेटिक मैप में हम लोग को दिख जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब आगे बढ़ते हैं। इट डिफर्स फ्रॉम जनरल रेफरेंस मैप्स विच शो वेरियस फीचर लाइक बाउंड्रीज एंड रोड्स। थीमेटिक मैप यूज सिंबल और कलर टू रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक थीम बीइंग हाईलाइटेड। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि थीमेटिक मैप जो है स्पेशल चीज के लिए होता है और उसको कलर से या फिर सिंबल से किसी भी रूप में जो है हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। मान लेते हैं कि पॉपुलेशन का यहाँ पे हमने मैप लिया है, तो ये मैप में क्या दिखा रहा है? पॉपुलेशन का मैप में क्या दिखा रहा है? कलर के अकॉर्डिंग हम लोग समझ पा रहे हैं कि कहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ पे कम पॉपुलेशन है। देख लेते हैं यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश का आप लोग देख रहे हैं थोड़ा डीप कलर है, डार्क कलर है। तो डार्क कलर है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पॉपुलेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा है, ठीक है? उसके बाद दिख रहा है महाराष्ट्र में, उसके बाद दिख रहा है थोड़ा सा इससे डार्क महाराष्ट्र में, है ना? महाराष्ट्र का जो कलर है उत्तर प्रदेश से थोड़ा लाइट हो गया है, हल्का हो गया है। उसी तरह फिर बिहार है, वेस्ट बंगाल है। ऐसे करते करते क्या है, एरिया के अकॉर्डिंग कलर चेंज होता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन वहां पे डिफर पाया जा रहा है, अलग अलग पाया जा रहा है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक आपने तीनों मैप के बारे में जान लिया। तीनों मैप के बाद अब हम लोग आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप के बारे में। कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाता है? तो कंपोनेंट में क्या आ जाता है, क्या क्या यूज करते हैं हम लोग मैप को समझने के लिए। मैप को समझने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग का जो भी इंफॉर्मेशन देता है मैप, उसमें कौन कौन चीजों को इंक्लूड करते हैं जिससे हम लोग को इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो सबसे पहला आ जाता है बात डिस्टेंस का, ठीक है? तो डिस्टेंस का यूज हम लोग कैसे करते हैं, डिस्टेंस वर्ड क्यों आया, कैसे आया, कंपोनेंट के रूप में क्यों आया, तो समझते हैं बात को। तो मैप यूज अ स्केल टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस। क्लियर हो गया? यहाँ पे मैप जो है वो स्केल का यूज करता है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने में। समझे बात को? मैप जो है स्केल का यूज करता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ये मैप को ले लेते हैं, ठीक है? चाहे ये मैप को ले लेते हैं, ये मैप ले लिए, ठीक है? अब ये मैप ले लिए तो यहाँ पे है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है? मध्य प्रदेश। अब ये मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का मान लेते इधर यहाँ लास्ट बॉर्डर है, ठीक है? अब मध्य प्रदेश का इधर लास्ट बॉर्डर है, यानी ईस्ट वेस्ट का बॉर्डर हम ये ड्रॉ कर लिए, लाइन खींच लिए यहाँ पे, ठीक है? तो अब डिस्टेंस मेजर करेंगे कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है? तो ये तो हम लोग समझ गए हैं कि भाई यहाँ पे हमारा मैप है, इसमें दिख रहा है।
तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ये मध्य प्रदेश का अगर मैप बनाने जाए तो कितना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होगा। तो स्केल क्या कर देता है ना, इस चीज को बदल देता है, वो जादू कर देता है। कैसे जादू करता है भाई समझते हैं। तो ये मान लेते हैं स्केल है, ठीक है, यहाँ पे स्केल हम लोग रख दिए, जो आप लोग यूज करते हैं लाइन खींचने के लिए स्केल, ये वाला है ना, ये वाला स्केल जो यूज करते हैं ना आप लोग। तो इसको हम लोग क्या किए, यहाँ पे ऐसे रख दिए। तो ये लगभग हो गया हमारा कितना सेंटीमीटर, मेजर कर लेते हैं, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 9 सेंटीमीटर का ये मैप हमने बना लिया। एक सेकंड, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। 9 सेंटीमीटर का ये हमने यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया, ठीक है, 9 सेंटीमीटर का। तो हम लोग मैप में समझेंगे कि 9 सेंटीमीटर से कैसे हम लोग को डिस्टेंस पता चलेगा, क्या ये 9 सेंटीमीटर है, नहीं। तो यहाँ पे आप लोग को डाटा दिया रहेगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, ये है स्केल का जादू। अब यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है, तो 9 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 9, तो ये 900 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 900 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 900, यानी 9 सेंटीमीटर नहीं है, 900 किलोमीटर है। एग्जैक्ट डिस्टेंस अभी हम लोग पता नहीं है कि एग्जैक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन देखेंगे स्केल का यूज करके हम लोग क्या किए, एग्जैक्ट डिस्टेंस निकाल सकता है। तो स्केल का यही जादू है। तो डिस्टेंस सबसे बेस्ट, डिस्टेंस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे मैप को समझने के लिए। समझ गए यहाँ पे। तो डिस्टेंस का हम लोग समझ गए काम। तो ये क्या करता है, डिस्टेंस को मैप में दिखाता है, शॉर्ट डिस्टेंस को, एक्चुअल डिस्टेंस अलग होता है और रियल ये हम लोग इस पे जो मानते हैं मैप के ऊपर वो अलग होता है। तो आपने एग्जांपल में यहाँ पे समझाया है कि माइट शो दैट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इक्वल टू 500 मीटर। यही चीज हमने बताया, वहां पे 1 सेंटीमीटर को क्या ले लिया, 500 यानी 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर लिया था। तो उसी तरह यहाँ पे बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के तरफ नहीं, अभी ये बाकी है, डायरेक्शन बाकी है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे इंपॉर्टेंट है ये चीज को अब समझते हैं हम लोग। तो डायरेक्शन जो है, मैप यूज मेन डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हम लोग जानते हैं कि एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है और एक ईस्ट होता है, एक वेस्ट होता है। ये 4 डायरेक्शन होता है मेन डायरेक्शन। तो क्या आपने ये जाना कभी कि भाई ये 4 डायरेक्शन के बीच में भी तो एक डायरेक्शन है, तो क्या इसका नाम है, नहीं इसका नाम कुछ नहीं होगा, इसका नाम कुछ नहीं होगा, इसका नाम कुछ नहीं होगा, तो सबका नाम कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो ये चारों डायरेक्शन का यहाँ पे हमने मैप ले लिया है, फिगर, ठीक है, फिगर से समझेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इधर दिख रहा है नॉर्थ वेस्ट, इधर दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट। ये है हमारा एक्स्ट्रा डायरेक्शन, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आप ही में से कोई स्टूडेंट जो है यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब किसी ने बोला, अब राम जो है यहाँ पे खड़ा है, राम, और श्याम जो है यहाँ पे खड़ा है, श्याम यहाँ पे खड़ा है। तो राम ने बोला कि श्याम तुम मेरे पास आ जाओ, राम ने बोला श्याम तुम मेरे पास आ जाओ। तो श्याम ने बोला कि ठीक है आ रहे हैं। तो राम ने बोला कि भाई तुम किस डायरेक्शन में आ रहे हो, ये पूछ दिया कि तुमको हमने बुलाया तो तुम किस डायरेक्शन में आ रहे हो। तो श्याम ने बोला कि भाई हम लोग तो 4 ही डायरेक्शन जानते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब ये जो डायरेक्शन है समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या हमारा कि ये नॉर्थ ईस्ट है, इधर डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये नॉर्थ ईस्ट है। ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट है। उसी तरह इधर भी डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ, साउथ कौन सा, साउथ वेस्ट है, फिर इधर है, फिर इधर भी है। तो ये चीजें हम लोग समझेंगे कि भाई 4 डायरेक्शन नहीं होता है, टोटल 8 डायरेक्शन होता है, समझे, जिसके बीच में भी डायरेक्शन देखने को मिलता है। क्लियर। तो टू हेल्प अस फाइंड प्लेसेस, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेस को फाइंड करने में हमको हेल्प मिलता है ना। जैसे हम लोग बात करेंगे कि हम अगर बिहार में है मान लेते हैं, तो पूछेगा हमसे क्वेश्चन कोई कि बताओ उत्तर प्रदेश तुम्हारे किस डायरेक्शन में है, ईस्ट है कि वेस्ट है कि नॉर्थ है कि साउथ है। तो हमने डायरेक्शन पढ़ रखा है, तो डायरेक्शन पढ़ रखा है, तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हम बिहार में है, तो उत्तर प्रदेश हमारा किस डायरेक्शन में है, उत्तर प्रदेश हमारा किस डायरेक्शन में है, इधर है। उत्तर प्रदेश हमारा किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है। किधर है, वेस्ट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हम लोग को लोकेशन पता चल जा रहा है डायरेक्शन के हेल्प से। क्लियर हो गया, समझ गए, यहां तक आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्शन समझ गए आप लोग। डायरेक्शन के बाद आता है हमारा क्या, लार्ज स्केल वर्सेस स्मॉल स्केल। ये कुछ फैक्ट है जो कि डिस्टेंस के बारे में हमने लिया है। यहाँ पे दिखा रहा है क्या कि ये 1 इंच इक्वल टू क्या है, 3000 माइल। 1 इंच इक्वल टू 3000 माइल।
और यहाँ पे 1 इंच इक्वल टू 0.25 माइल। अब डिफरेंस क्या है भाई, तो ये है हमारा लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मैप देखने में क्या लग रहा है कि लार्ज मतलब बड़ा सा मैप होगा, लेकिन हाँ बड़ा सा मैप होगा, लेकिन हर चीज को उसमें नोटिस किया जाएगा। मतलब लोकेशन में जो जो चीजें हैं उन सबको नोटिस किया जाएगा। एक छोटा सा मंदिर को भी नोटिस किया जाएगा, एक छोटा सा गली रहेगा उसको भी नोटिस किया जाएगा। क्लियर हो गया? एक छोटा सा दुकान रहेगा उसको नोटिस किया जाएगा, पार्क रहेगा, सब चीज नोटिस किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं लार्ज स्केल, यानी बहुत सारा चीज इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, बहुत सारा चीज है ना, लार्ज स्केल इसको बोलेंगे। और इसमें डिस्टेंस के लिए क्या किया गया है, 1 इंच इसमें ही माना गया है ना। जैसे बताया था ना कि एक डिस्टेंस से दो डिस्टेंस के बीच का जो स्केल है उसको हम लोग मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, तो क्या एग्जैक्ट डिस्टेंस पता चलेगा? एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर ही होगा क्या? 5 सेंटीमीटर इतना ही रहता है, तो क्या डिस्टेंस उतना ही होगा? नहीं। तो ये हम लोग क्या कर देते हैं, माइल ले लेते हैं, किलोमीटर ले लेते हैं, मीटर ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं ताकि एग्जैक्ट डिस्टेंस को भी हम लोग समझ सकें। क्लियर हो गया? तो लार्ज स्केल ये हो गया। स्मॉल स्केल में क्या होता है, इसको स्मॉल स्केल में इसमें चीजें बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा एरिया के बारे में ये बता देता है। जैसे ये दिख रहा होगा आप लोग को, ये कौन सा मैप है भाई? तो वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड का मैप में क्या दिख रहा है कि वर्ल्ड का मैप में हर कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया है, हर कंट्री के बारे में दिखा रहा है। समझ गए बात को? तो इसमें चीजें कम है, बट बहुत ज्यादा मैप में बहुत ज्यादा चीज इंक्लूड भी है, बहुत ज्यादा एरिया इंक्लूड है। लेकिन लार्ज स्केल में कम एरिया इंक्लूड है, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा है। तो समझ गए होंगे आप लोग लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल का डिफरेंस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड हमारा सिंबल। सिंबल क्या होता है? तो सिंबल अभी हमने समझा था, हाँ सिंबल अभी हमने समझा था कि सिंबल्स के ही थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मैप को बना सकते हैं। ठीक है, ये भी एक हमारा कंपोनेंट ही है, जैसे डायरेक्शन है, डिस्टेंस है, उसी तरह सिंबल भी कंपोनेंट ही है हमारा। तो मैप यूज सिंबल टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स। फॉर एग्जांपल अ स्मॉल ड्राइंग ऑफ ट्रीज माइट रिप्रेजेंट अ फॉरेस्ट, ठीक है, और डॉटेड लाइन माइट रिप्रेजेंट अ रोड। दिस सिंबल्स आर एक्सप्लेन्ड इन द मैप लीजेंड्स और की। यानी एक तरह से तिजोरी का चाबी है हमारा ये, कौन? सिंबल। जैसे होता है ना, तिजोरी का चाबी खोल देता है तो खजाना निकल जाता है, तो उसी तरह ये सिंबल के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे मैप को समझ सकते हैं। समझ गए बात को? तो यहाँ पे अगर बात कर लें कि ये जो सिंबल है ये किस चीज के बारे में बता रहा है, तो रेलवे लाइन के बारे में बता रहा है। कौन कौन सा रेलवे लाइन है भाई? तो ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। तो ये तीनों सिंबल जो है रेलवे लाइन में ही ये देखने को मिलेगा। उसी तरह रोड का अगर सिंबल का बात कर लें तो ऐसा दिखेगा, एक हाईवे और एक नेशनल हाईवे। और बाउंड्री का बात कर लें तो ये सिंबल ऐसा दिखेगा। ठीक है, बाउंड्री इंटरनेशनल अलग है, स्टेट अलग है, डिस्ट्रिक्ट अलग है। रिवर्स का बात कर लें, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, ये सब का बात कर लेंगे तो इसका सिंबल ऐसा ऐसा दिखने वाला है आपको। यानी ये हो गया हमारा क्या, रिवर, ये हो गया वेल, ये हो गया टैंक, ये हो गया कैनाल, ये हो गया ब्रिज। ठीक है, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यूज, ये सब जो हो गया इसका सिंबल है ना। सबका सिंबल अलग होता है, कोई मंदिर का होता है तो कोई मस्जिद का, तो कोई चर्च का। तो ये सब सिंबल है हमारा किसका, इसका। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये सब जो है सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है, सिंबल हो गया इसका। सेटलमेंट और ग्रेवयार्ड, ये सब सेटलमेंट है, जैसे मतलब जहाँ पे रह रहा है लोग, ये सब है। ये बता रहा है क्या, ये सब पेड़ पौधा और घास, ये सब क्या बता रहा है, फॉरेस्ट के बारे में, ये सब चीजों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और नेक्स्ट स्लाइड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैपिंग द अर्थ। मैपिंग द अर्थ क्या है? The earth is a sphere, so representing it on a flat map can be challenging. A globe is a more accurate way to represent the earth because it maintains the correct proportion and distances. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया है। क्या लिख दिया है भाई कि यहाँ पे जो है हमारा मैप को अगर अर्थ को देखेंगे तो अर्थ कैसा दिखता है, तो जस्ट लाइक ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? तो ऐसा दिखता है। मैप कैसा, अर्थ कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। तो ये है हमारा अर्थ। ठीक है, ये है हमारा अर्थ। तो ये अर्थ जो है एक कौन सा शेप है, तो स्फीयर शेप है। स्फीयर मतलब बॉल जैसा। ठीक है, सर्कल नहीं है, बॉल है, बॉल, स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर जो है एक फ्लैट मैप बनाना बहुत ही चैलेंजिंग का काम है। अगर इस पूरे अर्थ को हम लोग एक पेपर पे रिप्रेजेंट करें तो बहुत चैलेंजिंग काम है वो। हर चीज को लोकेट करना बहुत ही मुश्किल है और अर्थ को समझना मुश्किल हो जाएगा फिर पेपर पे कि भाई अर्थ ऐसा दिखता है क्या, फ्लैट सरफेस है क्या उस पे? नहीं, तो अर्थ कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। इसलिए हम लोग ने क्या किया, अच्छी तरह से एक्यूरेट चीज को जानने के लिए हम लोग क्या किए, रिप्रेजेंट किए अर्थ को किस में, ग्लोब में। ग्लोब में दिखाए तो ग्लोब जो क्या है हम लोग को सब चीज के बारे में बता देता है, हर चीज के बारे में बता देता है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देता है, डिस्टेंस बता देता है कि कहां से कहां तक का डिस्टेंस कितना है। तो ये सब चीजें बता देता है हमारा कौन, ग्लोब। तो इसलिए ग्लोब जो है बहुत ज्यादा अच्छा है एज कंपेरिजन मैप। However, map are more convenient for many purposes.
ठीक है ना। मैप जो है ना, मैप चीज़ों को आसान करता है, ठीक है ना। मतलब कि अगर तुमको कहीं नेविगेट करना है, कहीं पे मतलब घूमना है, एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए मैप बहुत अच्छा है, लेकिन ग्लोब उसके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर तुमको अर्थ के बारे में समझना है, कहाँ पे कौन सा जगह है, कॉन्टिनेंट कितना है, माउंटेन कितना है, ये सब, तो ये सब हम ग्लोब के जरिए जान सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा ग्लोब। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये जो है क्या बता रहा हूँ, तो टू एक्यूरेट लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ वी यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं जब अर्थ के ऊपर चीजों को लोकेट करते हैं, एक्यूरेट। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या इनरोल हो जाता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही हेल्प लेते हैं हम लोग, और उसी के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को लोकेट कर सकते हैं, पोजिशन उसका जान सकते हैं, है ना, कौन सा जगह कहाँ पे ये समझ सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन्स होता है किसके ऊपर, ग्लोब के ऊपर। ये ग्लोब है, ये हमारा कौन सा लाइन, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, और ये है हमारा इक्वेटर लाइन। ये दोनों है हमारा 0 डिग्री पे, ठीक है। तो इसी के पैरेलल में बहुत सारा लाइन गुजरता है, इसी के पैरेलल में, ठीक है, फिर इसके पैरेलल में, फिर यहां इसके पैरेलल में। तो ये सब जो लाइन है, कौन सा लाइन है, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन है। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, और लॉन्गिट्यूड मतलब वर्टिकल लाइन, ठीक है। लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल, लॉन्गिट्यूड वर्टिकल, लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल, लॉन्गिट्यूड वर्टिकल। क्लियर हो गया? तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी इसी से हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं और चीजों को लोकेट करके समझते हैं कहाँ पे पोजीशन है, कौन से कंट्री का या फिर सिटी का या फिर स्टेट का, ठीक है। तो ये हमारा मैपिंग ऑन द अर्थ। तो ये इसमें पहला टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट। पहले कोऑर्डिनेट को हम लोग समझ देते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या है समझ गए हम लोग, अभी समझे जस्ट कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज वन और मोर नंबर ऑफ यूनिकली डिटरमाइन और आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट। यानी कोऑर्डिनेट के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेस या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग लोकेट कर सकते हैं या फिर जान सकते हैं, किसके जरिए, कोऑर्डिनेट के जरिए। यानी मीन्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इनडायरेक्टली उसी को बोल रहा है ना। In the case of Earth, latitude and longitude are used to determine or pinpoint the position of a particular place. क्लियर हो गया? तो हम लोग क्या करते हैं, अर्थ के अगर केस में आता है बात, तो क्या करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज करते हैं ताकि डिटरमाइन कर सकें हर पोजीशन को, हर पर्टिकुलर प्लेस को जान सकें। क्लियर? दीज आर इमेजिनरी लाइंस एंड ड्रॉन दैट असिस्ट अर्थ एज दैट असिस्ट इन लोकेशन दैट एंड नेविगेशन अक्रॉस द प्लैनेट। पूरे प्लैनेट के ऊपर, यानी पूरे प्लैनेट, वो 8 प्लैनेट का बात नहीं हो रहा है, इस प्लैनेट का बात हो रहा है, इस प्लैनेट का, ये सुंदर सा प्लैनेट, इसका बात हो रहा है। क्लियर? तो ये सुंदर से जो प्लैनेट है, इसी के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी पे हम लोग चारों तरफ इसके नेविगेट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। किसके जरिए? तो इमेजिनरी लाइंस के जरिए। इमेजिनरी लाइंस कौन सा है? तो ये सब है ना, जाली जैसा तो दिख रहा है ना, यही, ये एग्जैक्ट है नहीं, है ना, मतलब एक्चुअल में नहीं है, ऐसे हम लोग इमेजिन किए हैं बस इसको, ताकि चीजों को लोकेट कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ रिटेन इन टर्म ऑफ इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेट। यानी पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ रिटेन इन द टर्म ऑफ इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यानी जो भी पोजीशन है लैटिट्यूड का या फिर लॉन्गिट्यूड का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं हम लोग, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या जानते हैं, हाँ चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है लैटिट्यूड के बारे में समझना है। तो लैटिट्यूड क्या है? तो लैटिट्यूड अभी जस्ट हमने बताया कि लेटा हुआ लाइन लैटिट्यूड कहलाता है, यानी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लैटिट्यूड कहलाता है। इसके बीचों बीच, मतलब अर्थ के बीचों बीच, ये हमारा अर्थ है, अर्थ के ये बीचों बीच जो लाइन है वो कौन सा लाइन है, तो इक्वेटर लाइन है। तो इक्वेटर लाइन के बारे में पहले समझते हैं कि इक्वेटर लाइन क्या है, कैसे ये ड्रॉ हुआ है। तो इक्वेटर लाइन जो है, द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट सर्कल द अर्थ हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर देता है हमारा कौन सा लाइन, इक्वेटर लाइन। ये हमारा है इक्वेटर लाइन है हमारा, जो कि 0 डिग्री पे है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है। ये ऐसा ग्लोब है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो ये जो लाइन है, ये वाला, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे, ये बीचों बीच, तो ये जो है ऊपर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे में साउदर्न हेमिस्फीयर, 2 भाग में बांट देता है हमारे ये लाइन को। ये लाइन जो है 2 भाग में बांट देता है अर्थ को। क्लियर? तो लैटिट्यूड, इट इज एट 0 डिग्री लैटिट्यूड, समझ गया यहाँ तक। द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू साउदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बता दिए ये चीज। तो इक्वेटर के बारे में इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या है हमारा नेक्स्ट? तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अभी जस्ट हमने बताया था कि अगर ये है हमारा ग्लोब, तो ये लैटिट्यूड है, तो इसके पैरेलल यानी एकदम सेम डिस्टेंस पे सारा लाइन हमारा रहेगा, सारा लाइन सेम डिस्टेंस पे रहेगा। यानी इन दोनों के बीच का गैप जो है वो सेम रहेगा, इन दोनों के बीच का गैप जो है वो सेम रहेगा।
तो इसी को हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइन, ऐसे एकदम पैरेलल। रेलवे का ट्रैक देखो ना, रेलवे का ट्रैक एकदम सीधा चलता चला है, वो कहीं पे मिलेगा ही नहीं जाकर के, वो सीधा एकदम चलता चला जाएगा, उसी को बोलेंगे हम लोग पैरेलल लाइन। तो इक्वेटर भी एक दूसरे को पैरेलल, इक्वेटर से सारा लाइन पैरेलल होता है, लैटिट्यूड जितना भी लाइन है वो सारा लाइन पैरेलल होता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा ये थोड़ा समझ लेते हैं कि दीज आर इमेजिनरी लाइंस दैट रन पैरेलल टू द इक्वेटर, है ना, इक्वेटर के पैरेलल रहेगा। दे मेजर द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ के बीच में डिस्टेंस को मेजर करता है हमारा ये पैरेलल लाइन। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एट अप्रोक्सीमेटली 23.5। इसके ऊपर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये अगर बात करें, ये हमारा इक्वेटर, ठीक है, तो यहां पे और यहां पे ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री साउथ है। तो यहां पे ये जो लाइन है ये हमारा बताता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ गए आप लोग। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम आते हैं तो नया टॉपिक हमारा क्या आता है देखने को, क्लाइमेट जोन। तो क्लाइमेट जोन को समझते हैं हम लोग अब। तो क्लाइमेट जोन क्या है भाई? तो क्लाइमेट जोन एक जोन, उस जोन को बोलेंगे जहां पे क्लाइमेट अलग है, फिर अगला जोन में अगर जाते हैं दूसरा जोन में तो वहां पे क्लाइमेट अलग है। तो हर जोन का अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलता है, इसलिए अलग अलग जोन में बांट दिया गया है क्लाइमेट को। ठीक है, तो क्लाइमेट जोन के बारे में समझते हैं। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स बेस्ड ऑन लैटिट्यूड। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लैटिट्यूड के बेस्ड पे जो है हर डिवीजन में, मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में जितना भी डिस्टेंस में जो भी जगह आता है, उन सब जगह का लैटिट्यूड के बेस्ड पे जो है क्लाइमेट जोन को बांटा गया है। समझ गए? तो द एरिया नियर द इक्वेटर इज जनरली हॉट एंड इज कॉल्ड टॉरिड जोन। ठीक है, इक्वेटर के बीच में एरिया, इक्वेटर है ये हमारा, इक्वेटर के ये इक्वेटर है हमारा, इक्वेटर के इस एरिया में और इक्वेटर के इस एरिया में, ये दोनों एरिया कैसा है? हॉट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। टॉरिड जोन यानी गर्म एरिया है ये। ठीक है ना? उसके बाद बात करेंगे द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक एंड पोलर सर्कल्स आर कॉल्ड टेम्परेट जोन। पोलर सर्कल हम लोग बोलेंगे इसको, ये वाला को। ठीक है, और टेम्परेट जोन न बोलेंगे, क्या हो गया? पोलर सर्कल और ट्रॉपिक्स, बिटवीन द ट्रॉपिक्स, ये ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का बात कर रहा है, कैंसर और कैप्रिकॉर्न। तो ये और ये, इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है, ये हमारा कौन सा जो जोन है? टेम्परेट जोन है। कौन सा जोन है? ये दोनों टेम्परेट जोन है। एक साउथ में है और एक नॉर्थ में है, क्योंकि इधर ये है हमारा कौन सा लाइन? ये वाला, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये हमारा पोलर जोन वाला लाइन, पोलर सर्कल। ठीक है, तो ये दोनों लाइन के बीच में जो है हमारा क्या आता है? टेम्परेट जोन आता है। ठीक है, टेम्परेट जोन। यहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहेगा? मॉडरेट रहेगा। क्लाइमेट कैसा रहेगा? मॉडरेट रहेगा। कैसा रहेगा? मॉडरेट रहेगा। क्लियर? द एरिया नियर द पोल्स इज आर कॉल्ड फ्रिजिड जोन एंड दे आर वेरी कोल्ड। ये वाला एरिया बोल रहा है कि ये कौन सा एरिया है? फ्रिजिड जोन है। ठीक है, अब बात कर लेंगे ये दो लाइन का, पोलर लाइन जो पोल के बीच में था, पोल के ये दो लाइन, ये लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल। और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक सर्कल। तो ये आर्टिक सर्कल, ये लाइन, और ये है अंटार्कटिक सर्कल हमारा। ठीक है, इसके ऊपर में जो, इसके ऊपर में क्या है हमारा? आर्टिक सर्कल के ऊपर में फ्रिजिड जोन है और अंटार्कटिक सर्कल के नीचे में फ्रिजिड जोन है। ठीक है, ये दोनों है हमारा 66.5 डिग्री, एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है। क्लियर? तो ये हमारा दोनों लाइन को भी याद रखना है हम लोग को। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्लाइमेटिक जोन था, जो कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कहाँ पे कौन सा क्लाइमेटिक जोन पाया जाएगा, टेम्परेट जोन कहाँ पे है और फ्रिजिड जोन कहाँ पे है और टॉरिड जोन कहाँ पे है। ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और किन दो लाइन के बीच में है ये भी आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग क्या? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड क्या है भाई समझते हैं। तो लॉन्गिट्यूड यानी ये वाला लाइन, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ चुका है कि ये हमारा ग्लोब है और ये बीच में जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच से पास किया हुआ है। तो ये जो लाइन है 0 डिग्री पे है, इसके साथ साथ बहुत सारा लाइन पैरेलल होगा इसके, और ये लाइन जो है कौन सा लाइन है? लॉन्गिट्यूड लाइन है। ठीक है, कौन सा लाइन है? लॉन्गिट्यूड लाइन है।
0 डिग्री पे है ये, और इसके बाद ये सब बहुत सारा लाइन है। चलिए, तो ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, ठीक है, और बीचों बीच जो है वो प्राइम मेरिडियन आता है। द प्राइम मेरिडियन इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड से ये पास किया हुआ है। ये ग्रीनविच इंग्लैंड से पास किया हुआ है हमारा कौन सा लाइन, ये वाला 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। क्लियर। द प्राइम मेरिडियन डिवाइडेड द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये वाला जो लाइन था ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा था, ठीक है। उसी तरह अगर बात कर लेंगे कि ये वाला जो लाइन है, कौन सा लाइन, ये वाला जो लाइन है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड कर देता है। क्लियर हो गया। तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। उसी तरह यहाँ पे ये दिख रहा होगा आप लोग को, ये वाला जो डिवीजन है ये हमारा प्राइम मेरिडियन लाइन है, और इसी के डिवीजन की वजह से क्या हो गया, ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं हम लोग। तो क्या दिखता है हम लोग को, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि दीज आर इमेजिनरी लाइंस दैट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये तो समझ ही होंगे कि जितना भी लॉन्गिट्यूड लाइन है वो कहां से कहां तक आता है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ वो ट्रैवल करता है। दे मेजर्स द डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। हाँ ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस मेजर करता है वो कैसे इसका डिस्टेंस मेजर करेगा, ये लॉन्गिट्यूड लाइन है और इधर एक लॉन्गिट्यूड लाइन है, तो इधर वेस्ट होगा इधर ईस्ट होगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ईस्ट टू वेस्ट के बीच में दिखता है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड का बात कर लें तो नॉर्थ से साउथ के बीच में डिस्टेंस इसका दिखेगा। हर लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है तो नॉर्थ से साउथ तक में नहीं दिखेगा, इन्हीं दो लाइन के बीच। जैसे हम लोग क्लियर कर देते हैं यहाँ पे कि ये जो है हमारा इक्वेटर, तो इक्वेटर जो लॉन्गिट्यूड लाइन है इन दोनों के बीच का, हर लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा या फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर बात कर लेंगे कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है लॉन्गिट्यूड, तो इसमें डिस्टेंस कैसे दिखेगा, ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो ऐसे जो है बता रहा है कि डिस्टेंस को मेजर किया जाता है हम लोग के इसमें मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स में, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, न्यूयॉर्क इज अप्रोक्सीमेटली एट 74 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड एंड टोक्यो इज एट 140 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे क्या दिखा है, दो को मैप ले लिया है और दो मैप के जरिए हम लोग को समझा रहा है कि ये हमारा कहाँ पे गया, ये लाइन जो है हमारा, ये लाइन जो है ये 0 डिग्री है ग्रीनविच। इधर से अगर इधर बढ़ते हैं वेस्ट की तरफ तो ये हमारा टोक्यो एक जगह आता है जहां से एक लाइन पास किया गया होगा। तो ये लाइन जो है हमारा कितने डिग्री पे है, तो कौन सा है ये, हाँ वेस्ट में है ना, तो वेस्ट में कौन सा है 74 डिग्री, कौन सा जगह है न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क है हमारा, न्यूयॉर्क है जो कि कितने डिग्री पे है 74 डिग्री पे है, 74 डिग्री पे है न्यूयॉर्क जो कि वेस्ट की तरफ है। उसी तरह हम लोग बढ़ जाते हैं किधर ईस्ट की तरफ, तो ये 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे एक लाइन गुजरा हुआ है लॉन्गिट्यूड जो कि कहां से गुजरता है, ये वाला जगह से जिसका नाम है टोक्यो। टोक्यो कहां से, टोक्यो जो है वो कितने डिग्री पे है भाई, तो 140 डिग्री पे है, ठीक है। किधर डायरेक्शन में, तो ईस्ट डायरेक्शन में, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नहीं अभी एक छोटा सा ये है, तो लोकल टाइम जो है ये कैसे पता हम लोग करते हैं, तो लॉन्गिट्यूड के हेल्प से। लोकल टाइम जो है वो हम लोग लॉन्गिट्यूड के हेल्प से पता करते हैं, है ना। लोकल टाइम बहुत ही मतलब जरूरी होता है और लोकल टाइम हम लोग जो मेजर करते हैं वो लॉन्गिट्यूड के हेल्प से ही कर पाते हैं। लैटिट्यूड का उसमें योगदान नहीं होता है, वो तो लोकेशन को पता करते हैं उससे बस। तो लोकल टाइम जो है समझ लेते हैं। द अर्थ रोटेशन कॉज डिफरेंट प्लेसेस टू एक्सपीरियंस डे एंड नाइट। ये तो सबको पता है कि अर्थ का जो रोटेशन है, अर्थ जो घूम रहा है अपने जगह पे, इसके वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है ना। एक साइड अगर ये मान लेते हैं आपकी तरफ सन है, ठीक है, आपकी तरफ सन है, तो आप इस एरिया में क्या कर रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके पीछे वाला एरिया में क्या होगा, रात होगा। अब ये घूम रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है, तो अब यहाँ पे दिन हो गया और पीछे रात हो गया। तो ये रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, डे और नाइट हो रहा है। क्लियर, डे और नाइट रोटेशन की वजह से हो रहा है। और अर्थ घूम रहा है 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है, पता ही आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोकल टाइम इज डिटरमाइंड बाय द प्लेसेस लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड प्लेस की वजह से लोकल टाइम को मेजर करते हैं। प्लेसेस विद द सेम लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। अगर कोई जगह मान लेते हैं ये भारत ये छोटा सा एक जगह है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेम लॉन्गिट्यूड लाइन है, एक ही लाइन लिया गया हम लोग को जो कि 82.5 डिग्री किधर है, इस लाइन से इधर है ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट ये जो लाइन है इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, लोकल टाइम, यानी पूरे भारत का लोकल टाइम जो है सेम रहेगा क्योंकि एक ही लाइन वहां पे फॉलो होता है। आगे हम लोग समझेंगे इसको और अच्छे से। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आकर। तो ये है मैप हमारा वर्ल्ड का, ठीक है ना। तो हर जगह का लोकल टाइम अलग अलग होगा, मैप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है क्या बता रहा है, ये मैप जो है क्या बता रहा है कि जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो सबसे पहला लाइन नहीं ड्रॉ किया गया है, उसके पहले भी बहुत एक लाइन ड्रॉ किया गया था जिसका नाम था क्या नाम था,
क्या नाम था, कौन बताएगा? तो मध्य रेखा, मिडिल लाइन, ठीक है, मिडिल लाइन, मध्य रेखा जिसको बोलते हैं हम लोग। तो देयर वाज इन पास्ट, यानी पास्ट में जो है अलग लाइन था, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन नहीं था जो बीचों बीच प्राइम मेरिडियन ड्रॉ किया गया, उसके पहले भी एक अलग लाइन था जिसको क्या बोला गया? इनफैक्ट मेनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैज अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। तो बोल रहा है कि ग्रीनविच मेरिडियन लाइन के पहले, मतलब बहुत साल पहले, लाखों साल हो सकता है, 100 साल भी हो सकता है, हजारों साल हो सकता है, उतना साल पहले, सेंचुरी, हाँ लिख दिया ना, मेनी सेंचुरीज ईयर, मतलब सैकड़ों साल पहले क्या था? अपना मेरिडियन लाइन था, ठीक है, अपना मेरिडियन लाइन था। इट वॉज कॉल्ड मध्य रेखा, है ना, मध्य रेखा या फिर मिडिल लाइन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। एंड पासेस थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैनी, जिसको आज के टाइम पे क्या बोलते हैं? उज्जैन बोलते हैं। ये उज्जैन से पास किया हुआ है, ठीक है, ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला कहाँ से पास किया है? उज्जैन से पास किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे? ये जो है हमारा कौन सा लाइन है? उज्जैनी लाइन है, जो कि उज्जैन से, उज्जैनी लाइन कर मध्य रेखा है जो कि उज्जैन से पास किया गया है, जो कि आज के टाइम पे उज्जैन के नाम से जाना जाता है, पहले उज्जैनी नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़े, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वॉज अ रेपुटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मेनी सेंचुरीज, ठीक है, बहुत सारे, मतलब बहुत अट्रैक्टिव ये बन चुका था, ये जो लाइन खींचा गया था उज्जैन से, कौन सा? मध्य रेखा। इसके वजह से, इस लाइन की वजह से बहुत, मतलब कंट्री जो है अट्रैक्ट हुआ, और इसी के थ्रू जो है बहुत ज़्यादा टाइम को मेजर किया गया, एस्ट्रोनॉमी, और ओवर मेनी सेंचुरीज, मतलब सैकड़ों साल तक इसको बहुत ही, मतलब इस लाइन को रिस्पेक्ट दिया गया। और ये कुछ जगह है, क्या नाम है? क्या? वरहा मिहिरा, अ फेमस एस्ट्रोनॉमर, अच्छा नाम है, एस्ट्रोनॉमर का नाम है वरहा मिहिरा, एस्ट्रोनॉमर लिव्ड एंड वर्क देयर सम 15 ईयर अगो, ठीक है, 15 ईयर अगो, यानी यहीं पे रहते थे और यहीं पे काम करते थे। क्या नाम था? वरहा मिहिरा। ये जो है एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे जो कि 1500 साल पहले यहीं पे रहते थे और यहीं पे इस पे रिसर्च करते थे। इंडियन एस्ट्रोनॉमर वर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंक्लूडिंग द नीड फॉर अ जीरो और प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंडियन एस्ट्रोनॉमर जो है ये भी क्या बहुत पहले ही कॉन्सेप्ट समझ चुके थे, किसका? ये मेरिडियन लाइन का, जिससे हम लोग टाइम, लोकल टाइम को मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिखता है? वही बता रहा है यहाँ पे कि जो उज्जैनी मेरिडियन लाइन है, रेफरेंस फॉर अ कैलकुलेशन इन ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट, अ मैप शो अ फ्यू एंशिएंट इंडियन सिटीज क्लोज टू द उज्जैनी मेरिडियन। तो यहाँ पे बता रहा है कि मैप में कि क्या है कि कुछ जगह है जहाँ पे उज्जैनी मेरिडियन जो ये जगह है, यहाँ से बहुत सारे जगह जो है पास में बहुत सारा सिटी पड़ता है, ठीक है, ठीक है। एंशिएंट सिटी ये दिखा रहा है जो सर्कल वाला होगा, ठीक है, एंशिएंट सिटी, यानी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये दोनों हो गया, और ये हो गया, ये एंशिएंट सिटी है, जिसको आज के टाइम, मॉडर्न सिटी के टाइम पे अभी दिल्ली है, उस कोलकाता है, मुंबई है, इधर बेंगलुरु, चेन्नई है, तो ये आज के टाइम पे है। और पहले के टाइम पे ये सब नाम था इसका, ये महिष्मती, महेश्वर, या फिर मालावंगरा नगर, कुरुक्षेत्र, ये रोहतक, ये सब जगह है जिसको एंशिएंट टाइम पे जाना जाता था इस नाम से। उज्जैनी के आसपास में ये सारा था, ठीक है। विच वॉज रेपुटेड सेंटर फॉर द एस्ट्रोनॉमी ओवर, ये तो हो चुका है ना। तो आइए जानते हैं आगे अब। तो सम आर वेरी क्लोज टू इट्स वाइल अदर आर अ लिटिल अवे, यानी कुछ जो जगह है वो बहुत ही क्लोज है और कुछ जो है थोड़ा दूर है, जैसे कोलकाता दूर है, इधर से ये थोड़ा दूर है, ये थोड़ा दूर है, ये उज्जैनी यहाँ से मेजर करेंगे, ये थोड़ा दूर है, ये थोड़ा दूर है, ये सब दूर है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, हाँ ये क्लोज है, ये क्लोज है, उसके अलावा बाकी दूर दूर पे है। क्लियर? आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। तो that is because measuring longitude required accurate time keeping which was not a precise then as it is today। यानी आज के टाइम पे जो है बहुत सारा चीज़ें बदल गया है, क्योंकि सिर्फ ये जो है ये लाइन की वजह से पूरे वर्ल्ड में टाइम को मेजर नहीं किया जा सकता था, इसलिए जो है आज चीज़ें थोड़ा अलग दिखता है हम लोग को। बहुत सारा लॉन्गिट्यूड लाइन ड्रॉ हम लोग कर लिया, उसी के थ्रू जो है बहुत जगह पे लोकल टाइम अलग अलग देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन, कितना स्लाइड बढ़ गया? हाँ, अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन। टाइम जोन क्या बताता है? मान लेते हैं कि ये हमारा एक मैप है, छोटा सा ले लिया है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं टाइम जोन के बारे में। तो टाइम जोन दिखाता ये है कि ये हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन है, जो कि आप लोग जानते हैं कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लाइन कैसा होता है। तो लॉन्गिट्यूड लाइन की वजह से क्या करते हैं हम लोग? टाइम को मेजर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये 0 डिग्री पे है, ठीक है, 0 डिग्री पे है, ये हमारा 0 डिग्री पे है। इसके आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाएगा, तो 15 डिग्री पे, एवरी 15 डिग्री पे 1 आवर का गैप देखने को मिलता है। 15 डिग्री अगर जैसे क्रॉस करेंगे लॉन्गिट्यूड, 1 घंटा खत्म हो जाएगा, 1 घंटा हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 15 हो गया तो फिर 15 जाएंगे, यानी 30 हो गया तो 2 घंटा, फिर 45 हो गया तो 3 घंटा, फिर 60 हो गया तो 4 घंटा, ऐसे जो है हमारा टाइम बढ़ते जाएगा और 360 डिग्री तक ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है, 24 घंटा तक।
तो हर 15 डिग्री पे कितना है हमारा, 1 घंटा। तो मार्क टाइम जोन, वी डिवाइडेड द ग्लोब इनटू मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ 12 बज रहा है, फिर 1 बजा, फिर 2 बजा, फिर 3 बजा। ऐसे क्यों बजा? क्योंकि यहाँ पे 15 डिग्री का गैप है, फिर 15 डिग्री का गैप है, फिर 15 डिग्री का गैप है, फिर इधर क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, फिर 15, फिर 15। तो यहाँ 12 बज रहा है, तो इधर 11 बजेगा, इधर 10 बजेगा, फिर 9 बजेगा। तो ऐसे जो है टाइम चेंज हो रहा है एवरी 15 डिग्री पे, 1 आवर का टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मूविंग ईस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, द मेरिडियन आर 15 डिग्री, 13 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये सब जो है और आगे बढ़ते चला जाएगा 180 डिग्री ईस्ट तक। ऐसे मतलब इधर बढ़ेगा तो 100, मतलब ये हमारा ग्लोब है अगर मान लेते हैं, तो ये 0 डिग्री, तो इधर बढ़ेगा तो 180 डिग्री तक जाएगा। ठीक है, फिर इधर बढ़ेगा तो इधर भी 180 डिग्री तक जाएगा, यानी ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ भी बढ़ते चला जाएगा, और टोटली कितना हो जाएगा, 360 डिग्री तक कंप्लीट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हमने समझा ये इसको कैसे जो है टाइम को मेजर किया गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं हम लोग। Standard time and time zone. Most countries adopt a standard time based on a meridian that passes through them, and as having multiple local times would be impractical. बोल रहे हैं यहाँ पे क्या कि बहुत सारे कंट्री का अलग अलग टाइम जोन होता है। क्यों भाई? क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता है। जैसे रशिया का देख लेते हैं, रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो एक टाइम जोन अगर खींच देते हैं तो क्या पूरे कंट्री में टाइम सेम हो जाता? तो पता चलता कि एक टाइम में एक जहाँ पे टाइम लाइन ड्रॉ किया गया है लॉन्गिट्यूड, वहां पे टाइम कुछ और हो रहा है और कहीं और पे टाइम कुछ और हो रहा है। टाइम अलग नहीं होगा, टाइम वही रहेगा। जैसे 4 बज रहा है तो 4 ही बजेगा सब जगह, अगर एक लाइन ड्रॉ किए हैं तो। लेकिन सूरज कहीं निकला है, कहीं पे डूब रहा है, कहीं पे दोपहर है, कहीं पे शाम हो रहा है, तो ऐसे ऐसे डिफरेंस देखने को मिलेगा, टाइम एक ही रहेगा। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोटेशन होते रहता है। और अगर आपका लोकेशन बहुत बड़ा है, मतलब बहुत एरिया है आपका कंट्री का, तो क्या करना होगा, अलग अलग टाइम जोन बनाना होगा ताकि हर जगह पे टाइम को मेजर किया जा सके लोकल टाइम के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे वही बता रहा है कि फॉर इंस्टेंस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो अगर बात कर ले इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, तो वो 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट जो है हमारा किससे डिफरेंस है? तो ये हमारा स्टैंडर्ड मीडियन ऑफ टाइम, और इंडिया हमारा यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का जो गैप है वो 5.5 घंटा का है। ठीक है, तो ये हमारा 0 डिग्री पे है। ठीक है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये हमारा 82.5 डिग्री पे है। तो इसके बीच का जो गैप बना देता है ये जो डिग्री, ये बना देता है कितना घंटा का? 5.5 घंटा का। ठीक है, ग्रीनविच से अगर ये मेजर करेंगे तो हम लोग। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टाइम जोन्स विच जनरली फॉलो द 15 डिग्री डिवीजन। अभी हमने पढ़ा इसके पहले स्लाइड में कि 15 डिग्री का डिवीजन करते हैं और 1 आवर का गैप करते हुए हम लोग मेजर कर लेते हैं। ठीक है, द बाउंड्रीज ऑफ दिस टाइम जोन्स ऑन द वर्ल्ड मैप आर नॉट परफेक्टली स्ट्रेट, दे एडजस्ट टू अलाइन विथ ईच कंट्रीज स्टैंडर्ड टाइम एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो हर बाउंड्री को देखते हुए क्या होता है कि परफेक्टली वो ड्रॉ नहीं हो पाता लॉन्गिट्यूड, है ना। हर जगह पे अलग अलग शेप है, मतलब वहाँ का लैंडफॉर्म अलग अलग है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेटू है, प्लेन है। तो इन सब की वजह से क्या हो जाता है, परफेक्टली स्ट्रेट नहीं हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा कहीं ना कहीं हो जाता है। तो लॉन्गिट्यूड सब जगह पे अलग अलग देखने को मिलेगा हम लोग को। क्लियर? इंटरनेशनल बाउंड्री के हिसाब से। कंट्रीज विथ मल्टीपल टाइम जोन, यहाँ पे हमने लिया है कुछ टाइम जोन के बारे में, अलग अलग कंट्री का, रशिया हो गया, इंडिया हमारा यहाँ पे, चाइना है, इधर है हमारा मॉस्को, इधर सब जगह है जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट में टाइम जोन दिखा रहा है। देखो ये हमारा ग्रीनविच लाइन, ये लंदन वाला, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे 6 बज रहा है तो इधर 7 बजा, क्योंकि यहाँ पे 15 डिग्री का गैप होगा। कितना डिग्री का गैप होगा? यहाँ पे 15 डिग्री का गैप होगा, इसकी वजह से 1 घंटा बढ़ गया। इधर 9 बज गया यानी 6 से 9 हो गया, यानी लगभग 45 डिग्री का गैप होगा, तो इसलिए 3 घंटा बढ़ गया, 1 2 3 घंटा गैप हो गया। ठीक है, उसी तरह हमारे कंट्री में भी आते आते क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा, और यहाँ पे 5.5 घंटा का गैप देखने को मिलेगा, 5 घंटा 30 मिनट का। क्लियर? तो कंट्री बहुत सारा है, बहुत सारा कंट्री है जिसकी वजह से टाइम जोन अलग अलग देखने को मिला हम लोग को हर कंट्री के अंदर। हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन, भाई डेट लाइन को कैसे मेजर करेंगे, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेट लाइन को कैसे मेजर करते हैं। तो प्राइम मेरिडियन जो है एस्टेब्लिश्ड एट ग्रीनविच, ये तो हम लोग जानते हैं कि प्राइम मेरिडियन जो है वो कहाँ पे बना हुआ है, ग्रीनविच लाइन के, ग्रीनविच जगह से पास होकर के गया हुआ है और 0 डिग्री पे बना हुआ है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन। while the line opposite it around 180 degree longitude is called the international date line। ये चीज समझ में आया क्या? नहीं आया होगा, कंफ्यूज हो गए होंगे, तो इसको हम लोग समझा देते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये जो है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 180 डिग्री, यानी अगर हम ग्लोब लेते हैं तो ग्लोब में क्या बताएगा, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या हो सकता है। जैसे कि हम ये ग्लोब लिए, इस ग्लोब में
मान लेते हैं कि यहाँ से जहां मेरा उंगली है यहाँ पे प्राइम मेरिडियन जा रहा होगा, ठीक है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे, तो यहां से जा रहा होगा, तो यहां से अगर घूमते 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 15 डिग्री गया 180 डिग्री, यानी यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आ रहा था ना, तो यहाँ से जाकर के पीछे अब आ जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा पीछे साइड में। 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इंटरनेशनल टाइम जोन, इसी लाइन को 180 डिग्री को। क्लियर हो गया ये डाउट? तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। एट द इंटरनेशनल डेट लाइन द 12 + 12 एंड -12 टाइम जोन मीट, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं, हम बताए अभी जस्ट कि मान लेते हैं कि ये ग्रीनविच लाइन है, यहाँ पे 12 बज रहा है, ठीक है, तो इसके जस्ट पीछे वाला जो 180 डिग्री पे गया तो वहां पे कितना बजेगा भाई, तो 12 बज रहा है, 12 नहीं बज रहा, हाँ 12 ही बज रहा है, ठीक है 12 बज रहा है, तो 12 घंटा के बाद कितना बजेगा, फिर से 12 बजेगा, तो 12 AM हो जाएगा और एक में 12 PM हो जाएगा, यानी 12 AM अगर बज रहा है तो 12 PM हो जाएगा हमारा, जब 180 डिग्री पे हम लोग जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? रिक्वायर्ड क्रॉसिंग दिस लाइन रिक्वायर्ड चेंजिंग द डेट ऑन योर वॉच। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे ही हम लोग क्रॉस करेंगे, मतलब 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जैसे ही क्रॉस करेंगे वैसे ही डेट लाइन चेंज हो जाएगा, जैसे संडे था तो मंडे हो जाएगा, ये चीज देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि तुम ईस्ट वार्ड में ट्रैवल कर रहे हो, ईस्टर्न साइड में, तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डेट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आज मंडे है तो संडे हो जाएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है ना, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो मंडे के पहले जो आता था वो आएगा, यानी मंडे से संडे हो जाएगा। क्लियर? फिर उसी तरह जब हम लोग वेस्टर्न साइड में ट्रेवल करेंगे तो क्या होगा, डेट लाइन जो है वो ऐड हो जाएगा, जैसे संडे है तो मंडे हो जाएगा, संडे है तो मंडे हो जाएगा, यानी सही जो हम लोग बोलते हैं ना कि आज संडे है तो कल मंडे है भाई, परसों ट्यूसडे है, ऐसा बोलते हैं, तो वो सही करेगा कब, जब वेस्टर्न साइड में हम लोग ट्रैवल करेंगे, जब वेस्टर्न साइड में ट्रैवल करेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहाँ पे यही बताना चाह रहा है, डेट लाइन जो है, the international date lines is approximately at 180 degree longitude because it deviate in certain area to avoid splitting countries into two different days। तो भाई यहाँ पे यही देखने को मिलेगा कि सेम कंट्रीज में, जैसे क्या लिखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रोक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बिकॉज इट डेविएट इन सर्टेन एरियाज टू अवॉइड स्प्लिटिंग कंट्रीज इनटू टू डिफरेंट डेज। तो 180 डिग्री ही लेते हैं हम लोग इसलिए ताकि हम लोग जो है दो डेट लाइन ना आए, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग डेट लाइन बनाए हुए हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है हमारा अलग अलग चीजें। क्लियर हो गया यहाँ पे? नेक्स्ट स्लाइड है हमारा अब कंक्लूजन में क्या बता रहा है भाई, वेदर यू आर अ पायरेट लुकिंग फॉर ट्रेजर एंड एक्सप्लोरर चार्टिंग न्यू लैंड्स और जस्ट समवन ट्राई टू फाइंड द नियरेस्ट आइसक्रीम शॉप, मैप आर योर बेस्ट फ्रेंड। चलो अब घूमते हैं, थोड़ा मेंटली घूमना है क्लास छोड़कर नहीं घूमना है, ठीक है, मेंटली घूमते हैं। तो मेंटली अगर घूमते हैं हम लोग तो क्या होता है, मेंटली घूमेंगे कहीं पे तो कहीं नया जगह पे गए, नया जगह पे, जैसे आगरा गए भाई, फर्स्ट टाइम आगरा गए, अब आगरा में घूम रहे हैं, गर्मी का टाइम है, अब आइसक्रीम हम लोग ढूंढ रहे हैं, और वहाँ पे मतलब पूछने वाला तो सिस्टम भारत में बहुत चलता है कि भाई हमको आइसक्रीम लेना कहाँ मिलेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं पूछने वाला सिस्टम ना हो, जैसे मान लो आदमी नहीं है वहाँ पे, तुमको खोजना है खुद से कि भाई आइसक्रीम शॉप कहाँ होगा, तो क्या करोगे, मैप रखोगे कि भाई आगरा का मैप रख लेते हैं। आगरा का मैप के जरिए जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, आइसक्रीम शॉप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मैप में वहाँ जैसे होता क्या है ना, लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप जो होता है उसमें डिफरेंस क्या था, लार्ज स्केल मैप में क्या होता है, छोटा छोटा विलेज टाउन इन सब का जो है, सिटी एक बहुत छोटा छोटा, जैसे हम जहाँ रहते हैं उसका नाम है राजीव नगर, तो राजीव नगर एक छोटा सा जगह है, तो यहाँ का मैप ले लिए भाई, तो इसको बोलेंगे लार्ज स्केल मैप, बड़ी बड़ी चीजों को दिखाया जाएगा यहाँ पे क्योंकि छोटा सा एरिया है। और स्मॉल स्केल मैप में बड़ी बड़ी कंट्रीज के बारे में, स्टेट्स के बारे में, यहाँ तक वर्ल्ड के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है, तो स्मॉल स्केल मैप वो कहलाएगा। तो लार्ज स्केल मैप हम लोग रख लेंगे, छोटा सा मैप, और उसमें हमारे एरिया का सारा लोकेशन दिया रहेगा कहाँ पे क्या है। तो इसलिए जो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो क्या करते हैं हम लोग आइसक्रीम शॉप ढूंढने के लिए लार्ज स्केल मैप का यूज करते हैं, और लार्ज स्केल मैप जो है वो हमको ढूंढने में सहायता करता है, हेल्प करता है। क्लियर हो गया? तो मैप आर योर बेस्ट फ्रेंड, दिस दे गाइड अस थ्रू अननोन टेरिटरीज, हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस एंड सो हाउ टू गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, है ना। इंपॉर्टेंट क्या बता रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए हमको मैप हमारा हेल्प करेगा, ठीक है। सोचो मैप कितना इंपॉर्टेंट है
ठीक है। इसलिए मैप को अपने लाइफ में इंक्लूड करो और एक्सप्लोर करो, ठीक है। एक्सप्लोर अकेले नहीं जाना भाई, मम्मी पापा के साथ, ठीक है। एक्सप्लोर करो मैप के साथ, मजा आएगा। जैसे खजाना ढूंढना है भाई, खजाना ढूंढना है तो क्या करोगे, खजाना का मैप मिल जाएगा अगर, तो क्या होता है खजाना ढूंढने में आसानी हो जाता है ना। जैसे धमाल मूवी में 10 करोड़ डब्लू के नीचे, अब डब्लू के नीचे 10 करोड़ ढूंढना है तो क्या करना होगा उसके लिए, डब्लू का अगर मैप रहता, अगर वो लोग जितने उसमें एक्टर्स थे वो अगर उनके पास डब्लू का मैप होता कि डब्लू है कहाँ एग्जैक्ट, तो क्या पता चल जाता, नहीं तुरंत पता चल जाता। लेकिन क्या होता है वहां पे ढूंढना पड़ता है कि डब्लू है कहाँ, डब्लू है कहाँ, डब्लू कहाँ है भाई, तो एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं था किसी को। अगर भाई मैप रहता तो दिक्कत नहीं आता, तो डब्लू तुरंत मिल जाता, ठीक है। So, with the knowledge of latitude and longitude, you can pinpoint any location on Earth, and understanding time zone will help you know what time it is anywhere in the world map. ठीक है, वर्ल्ड बोल रहा है क्या कि अगर तुमको पता है कि टाइम जोन कहाँ पे कितना है, लोकल टाइम के अकॉर्डिंग हमको कैसे मतलब मेजर करना अपना टाइम, कि अपना टाइम को कैसे शिफ्ट करें लोकल टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये चीजें भी पता होना चाहिए कि भाई रशिया में कितना टाइम जोन है, ये चीजें पता होना चाहिए। यूएसए घूम रहे तो यूएसए में कितना टाइम जोन है, ठीक है। तो मैप आर मोर देन जस्ट पीस ऑफ पेपर, दे आर की टू एडवेंचर एंड डिस्कवर। तो मैप जो है एक पीस ऑफ पेपर नहीं है, एक पीस ऑफ पेपर ही नहीं है, वो क्या है हमारे लिए डिस्कवर एक्सप्लोर करने का एक जरिया है। उसके जरिए ही हम लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं, घूम पाते हैं कोई चीज कहीं पे भी, ठीक है, वर्ल्ड में भी कहीं पे। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा कीवर्ड्स दिया हुआ है कि भाई रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए तो ये कीवर्ड से कुछ देख सकते हैं आप लोग, जो हम लोग पढ़ चुके हैं वही चीज का यहाँ कीवर्ड्स दिया हुआ है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उन्हीं का कीवर्ड्स दिया हुआ है यहाँ पे। थीमेटिक क्या होता है बता चुके हैं हम आपको, साथ में ये कोऑर्डिनेट क्या होता है बता चुके हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का यूज करते हैं, उसी से कोऑर्डिनेट करते हैं। इमेजिनरी लाइन किसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लाइन को, यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया है स्पेलिंग, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि मेरिडियन किसको बोलते हैं, मेरिडियन, तो मेरिडियन बोलते हैं अपने एक इमेजिनरी लाइन को जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आता है, ठीक है, उसको मेरिडियन लाइन बोलते हैं, जो कि कंट्री के बीचों बीच भी जाता है, ठीक है, और हेल्प करता है मेजर करने में डिस्टेंस को, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। लॉन्गिट्यूड क्या होता है बता चुके हैं, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड ये ऐसे जो लंबा लंबा लाइन होता है ग्लोब्स के अंदर, ऐसे ऐसे, ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, ठीक है। लैटिट्यूड लाइन ग्लोब के अंदर जो है लेटा हुआ लाइन रहेगा ऐसे ऐसे, इसको लैटिट्यूड लाइन बोलेंगे, ठीक है। हो गया लैटिट्यूड। एस्ट्रोनॉमर जो स्पेस और ये स्टार्स प्लैनेट इन सब में जाकर के रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, जाकर रिसर्च नहीं करते हैं, स्टडी करते हैं उनके बारे में, ठीक है, उसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। डेविएशन, हेमिस्फीयर क्या होता है भाई, तो ग्लोब में एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इक्वेटर, ऊपर हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। डेविएशन क्या होता है, तो वही है यूजुअली स्ट्रेट पाथ लाइक व्हेन मूविंग मूव्स स्ट्रेट अवे फ्रॉम, जैसे सीधा लाइन जा रहा था फिर यहाँ से डेविएट हो गया, मुड़ गया, तो इसी को बोलेंगे डेविएशन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अब इसका हम क्वेश्चन भी अगर बोलोगे आप लोग तो इसका अलग से एक वीडियो बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाने वाला है, इसलिए जो है इसका अलग से अगर आप कमेंट करते हो कि हाँ सर क्वेश्चन आंसर करा दीजिए, तो मैं करा दूंगा, क्योंकि सारा आंसर हम लिए हुए हैं और आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए जो है आप लोग अगर कमेंट करते हो तो मैं पढ़ा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, और कमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा, इसलिए आप प्लीज कमेंट करो कि सर इस चैप्टर का वीडियो फिर से बनाओ, और या फिर इस पे अगर जो क्वेश्चन आंसर जो रह गया इसका आंसर करा दो, तो फिर ये भी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।